आप सबका एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11 अध्याय को पढ़ेंगे। रोमियो के 4 अध्याय में लेके जाना चाहती हूँ। पद संख्या 17 में लिखा है कि अब्राहम ने ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है कि आप जीवन के परमेश्वर हैं और इसीलिए हम लोग को पूरे रीति से आशा है कि अगर कोई मर भी जाए तब भी हम लोग आनंदित रह सकते हैं कि वह जीवित है, आपके सामने जीवित है। यहाँ से जरूर छोड़ के चला गया लेकिन आपके सामने अभी भी जीवित है। और प्रभु यीशु मसीह, अगर हम जिंदा रहेंगे जब आप आएंगे तो हम भी पलक झपकते हुए बदल जाएंगे, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह खुद है। और उनके सामने केवल हमें जीवन की बातें बोलनी है, जीवन की बातें सोचनी है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन अगर हमारे कोई ये वीडियो को सुन रहा है और उनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रोग है, तो विश्वास के साथ थाम लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है और मृतकों से जिलाने वाला परमेश्वर। आज हम उनके सामर्थ के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ, उनके आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर है, हम आपके ऊपर उंडेलते हैं। जो भी बीमारी, अगर आप इस चीज को रिसीव करते हैं, ले लेते हैं सुनते सुनते, तो आपका रोग जो भी हो, कैंसर मर जाएगा यीशु के नाम से। और उस स्थान पे जीवन, यीशु मसीह आपका जीवन हम देते हैं इनको, ताकि आपके जीवन के द्वारा उनके हर एक सेल नया हो जाएगा। प्रभु, हम चाहते हैं कि जो भी सुन रहा हो, अगर वह चल नहीं सकते तो उठ के चलने लग जाएगा। प्रभु, विश्वास के द्वारा कि आप हर कुछ कर सकते हैं और आपने अपनी आत्मा हमें दी है। पिता परमेश्वर, जो इस वचन को सुन रहे हैं, हम लोग सब आशीषित होने पाए और यह वचन हमारे जीवन में बहुत सारा फल लाने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए 11वें अध्याय पद संख्या 1। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। बेथनिया यरूशलेम जो जैतून के पर्वत है, जहाँ यीशु मसीह कभी कभी रात गुजारते थे, कभी कभी वहाँ रहते थे, वह बेथनिया में रहते थे। लाजर और उनकी 2 बहनें मार्था और मरियम इस नगर में रहते थे। बेथनिया, जब वह यरूशलेम आते थे, किसी भी पर्व के लिए आते थे, तो वह ये 3 भाई बहनों के साथ रहते थे। और यहाँ पे बहुत बार हम लोगों ने देखा है लूका 10 में कि वह दावत भी किए हैं, उन लोग के साथ खाना बनाई है मार्था ने यीशु मसीह के लिए। और वह लोग बहुत प्रेम करते थे और वह वहाँ बराबर जाते थे। जब साल में 1 वर्ष में 3 बार उनको यरूशलेम आना होता था, तो वो जरूर वहाँ पे जाते थे। अब यह लाजर जो है बीमार हो गया है। बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी, वो याद दिला रहे यूहन्ना कि यह कौन सी मरियम है। वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। और मैं आपको एक और चीज का याद दिलाना चाहती हूँ, जो अभी मैंने कहा लूका 10 में जब यीशु मसीह गए थे मार्था मरियम के घर, तो मार्था बहुत सारे सेवा में लग गई, लेकिन मरियम के बातें सुनने में बिल्कुल मस्त हो गई। और मार्था चिढ़ गई और उन्होंने आके प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपको चिंता नहीं, ये हमें छोड़ दी और हम सारा सेवा मैं कर रही हूँ, सारा काम मैं कर रही हूँ, ये यहाँ बैठी हुई है।
तो यीशु ने माथा से कहा, माथा माथा तुम बहुत व्याकुल रहती हो, बहुत परेशान रहती हो, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। ये वही लोग थे, और उसी का भाई लाजर बीमार था, बहुत प्रेम था उन लोगों से। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और तीसरे पद में जाएं, हम ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले 10वें अध्याय में 22 पद में हम देखते हैं कि मैंने कहा था कि करीबन दिसंबर के आखिरी महीना, साल का, वर्ष का आखिरी महीना दिसंबर के आखिरी, करीबन क्रिसमस के समय, और हनुका नाम का एक त्योहार था जो कि बाइबल में आप नहीं पाएंगे, लेकिन उसको मंदिर का पुनर्स्थापन का पर्व था और उसको पवित्र किया गया था। उस त्योहार को मनाते हैं, और यीशु मसीह से लोग बहुत, ये लोग बड़े चिढ़ गए थे और उनके ऊपर पथराव करने वाले थे। तो यीशु चले गए वापस यरदन नदी के पास जहां उनका बपतिस्मा हुआ था, वहां पे यरदन नदी के पास, और वहां पे थे जब लाजर बीमार हो गए। अब ये पर्व दिसंबर में होता है, और फसह का पर्व जो है, जो अभी तक नहीं आया है, वह आने वाले अध्याय में होगा। वह अप्रैल में करीबन होता है। तो यह जनवरी, फरवरी, मार्च में लगभग ये चीज़ हुई है, जब यीशु मसीह को उन लोगों ने संदेश भेजा कि लाजर बीमार है। लाजर बीमार पड़ गया करीबन नए साल में, जनवरी से लेके अप्रैल तक। तीसरा पद, अतः उसकी बहनों ने, मतलब मार्था और मरियम ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जब उन लोगों ने ये विनती की और ये संदेश भेजा, उन लोगों ने बड़े समझदारी से भेजा। उन लोगों ने यीशु मसीह को अपने प्रेम के बारे में स्मरण दिलाया कि जिससे तू प्रेम करता है वह बीमार है। उन लोगों ने ये गलती नहीं की कि हम लोग जो आपसे इतना प्रेम करते हैं और जो हम लोग आपको बिल्कुल परिवार के समान मानते हैं और हम लोग बड़े प्रेम करते हैं आपसे, लाजर बीमार है, आ जाइए, ऐसे विनती नहीं की। उन लोगों ने कहा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, अब सोचेंगे यीशु बड़ा प्रेम करता है लाजर से, उनको यह सुनने को मिल गया है कि वह बहुत बीमार है, तो वह सब चीज छोड़ के भागेगा वापस, क्योंकि बहुत करीबी है इन लोगों से। लेकिन चौथे पद में लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये क्या कह रहे प्रभु, वो तो मर गया था, इसी रोग से मर गया था, आप क्यों कह रहे हैं कि यह रोग मृत्यु की नहीं, ये मृत्यु की थी, ये उससे मर गया था उसी रोग से। लेकिन वो कहता है यह जो रोग है ये मृत्यु की नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। यह रोग जो आया है इसका इस्तेमाल होगा परमेश्वर को महिमा देने के लिए। तो सबसे पहली बात आप सोचेंगे यीशु ने ऐसे क्यों कह दिया कि इससे उसकी मृत्यु नहीं होगी, जब उसकी मृत्यु इसी रोग से हुई है। तो उन्होंने ऐसे क्यों कहा कि इसकी मृत्यु के लिए नहीं है ये रोग। पांचवें पद में यीशु माथा और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। यह वो वाला प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम, बिना कोई शर्त का प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम, जो अपना बलिदान भी चढ़ा सकता है, ऐसा कुर्बानी करने वाला प्रेम उन्होंने माथा और मरियम और लाजर से किया। फिर भी इतना प्रेम किया, ऐसा वाला प्रेम किया, इतना भयंकर प्रेम, बिना शर्त का प्रेम और निरंतर प्रेम, कोई भी चीज उस प्रेम को तोड़ नहीं सकता है। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इस चीज से थोड़ा कंफ्यूजन होता है
हमारे मन में। और बहुत बार जब हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से किसी चीज़ के लिए और हमें लगता है ये चीज़ हो नहीं रही है, हे प्रभु आप सुन नहीं रहे हो, तो आप इस वाले वचन को याद रखिए। वह हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, हमारे लिए कुर्बानी भी दे दिया, इतना प्रेम करता है, बिना शर्त का प्रेम करता है कि वह 2 दिन और रुक जाता है। 2 दिन और रुक गया, उस आदमी के मरने पे है, लेकिन वो बोल चुका है ये मौत की नहीं, ये मृत्यु के लिए नहीं आया है, ये चीज ये परमेश्वर को महिमा देने के लिए आया है। यह मुझे, लेकिन हमारा विश्वास टूट जाता है। इसी अध्याय में बाद में वो मरियम माथा से कहता है, माथा मैंने आपसे कहा अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हम लोग सोचते रहे वो आ ही नहीं रहा, वो हो ही नहीं रहा, हो माय गॉड क्या होगा, और हम लोग विश्वास अपना हटा देते हैं। लेकिन अगर आप हमारा अपना विश्वास उस परमेश्वर पे रख सकते हैं जो आपसे इतना प्रेम करता है, यह वचन, यह शब्द जो है 5वें पद में बहुत प्रेम रखता है, वह वाला प्रेम अगापे प्रेम है, परमेश्वर के तरह का प्रेम है। परमेश्वर ही ऐसा प्रेम करता है, मनुष्य इस प्रकार का प्रेम अपने सामर्थ्य में नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो 2 दिन और रुक गया, वैसे भी बीमार है, मरने पे है। और याद रखिए कि माथा मरियम जब यह बीमार हो गए उनके भाई, तो सीधे उन लोग यीशु के बारे में सोचे, क्योंकि उन लोगों ने इतने चमत्कार देखे, इतने चमत्कार, उन लोग तो निश्चिंत होके उन लोग ने कहा इस यीशु को बुलाओ ठीक हो जाएगा। हम लोग तो अपने सामर्थ्य में नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं कर सकता है, लेकिन आप यीशु को बुलाओ और बोलो जिससे तू प्रीति करता है वो आ जाएगा। लेकिन वो इतना प्रेम करता था कि 2 दिन और रुक गए। इसके बाद उसने चेलों से कहा आओ, मतलब 2 दिन के बाद, इसके बाद उसने चेलों से कहा आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? तो इसी कारण से यीशु बेथाबारा आ गए, यरदन नदी के पास आ गए, क्योंकि वहां पे बहुत विरोध हो रहा था उसके। जब वो स्थापन वाले पर्व में गए थे, बहुत विरोध हो रहा था। और इससे पहले भी जब वो इससे पहले वाले पर्व में भी गए थे, झोपड़ियों का भी हर बार जब वो जाते थे किसी को चंगा करते थे, ये यहूदी फरीसी लोग उसके पीछे पड़ जाते थे और पथराव करना चाहते थे। और वो कहते हैं इसलिए हम पथराव करना चाहते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम अपने को परमेश्वर, एक तो तुम हम लोग का जो है वो विश्राम के दिन के नियमों का पालन नहीं करते हो, और फिर उसके बाद सीधे तुम बोलते हो हम परमेश्वर, मेरा पिता है, मैं और परमेश्वर एक हूं। तो उन लोग चिढ़ते थे उनसे। तो उन्होंने कहा हे रब्बी क्यों आप वहां जा रहे हो वापस? यीशु ने उत्तर दिया क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? मतलब जब मतलब सूरज चमकती है तो जो 12 घंटे हैं, जब रोशनी होती है तो उस समय हम अपना कार्य करते हैं दिन में। रात को थोड़ी अंधकार में सब काम करते हैं, हम लोग दिन में करते हैं। तो वह इसी चीज का दृष्टांत बना के कह रहा है कि अभी मैं जीवित हूं, चलो काम करना है, हमें अपना काम करना है। रात आ जाएगी तब वो काम नहीं हो पाएगा। तो वो कहता है क्या कोई रात में चले तो ठोकर खाता है। लिखा है क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, मतलब सूरज चमक रही है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। तो कह रहा है कि अभी मैं हूं, चलो और कार्य प्रभु का करें। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा हमारा मित्र लाजर सो गया है। मतलब कि यीशु मसीह जानते थे। लेकिन याद, आज मैं जब इसको पढ़ रही थी मुझे ये चीज़ याद आया कि यीशु ने 2 बार, इवन जब याइरे के लड़की मर गई थी तो वो उनके घर गए तो सब लोग छाती पीट के रोना गाना खूब चल रहा था वहाँ, क्योंकि इजरायली लोग बहुत चिल्ला के रोते हैं। तो फिर उस समय भी
उन्होंने उन लोग से कहा चुप रहो, अपना ये सब बैंड बाजा बंद करो, क्योंकि ये लड़की सो रही है। उस समय भी उन्होंने केवल सोचा नहीं बस सो रही, मैं जाके जगा दूंगा उसको। यहां भी लाजर के लिए वो मर गया, वो जानता है वो मर गया, लेकिन वो कहता है हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तो यीशु के लिए यह चीज कोई बड़ी चीज नहीं है मौत, क्योंकि उन्होंने मौत को खुद पराजित करने वाला है थोड़े दिन में, थोड़े महीनों में। तो मौत उनके लिए कोई बड़ी चीज है, उनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, वो जानता है सामर्थ है, वो जानता है मौत क्या चीज है, कुछ नहीं है। तो तब चेलों ने उससे कहा, क्योंकि उन लोग टोटली शारीरिक होते थे, हे प्रभु यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो उनको सोना जरूरी होता है ना, आराम करो तो शरीर उस वक्त का काम वाम ना करो तो उस वक्त शरीर जो है खुद विश्राम के समय उसकी मरम्मत होती है, उसके अंदर शरीर के अंदर सुधार आता है। तो यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा, क्योंकि उन लोग समझते नहीं थे उनके बात। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया लाजर मर गया है। यीशु जानते थे, और आपको पता है कि जब उनको संदेश मिला उसी वक्त यीशु को पता था कि लाजर मर गया है। क्योंकि अभी जब हम गिनती करेंगे तो देखेंगे जब वहां पहुंचेंगे कि ये 4 दिन पहले मर चुका है। अभी 2 दिन निकल चुके हैं, 2 दिन का सफर में जाएंगे, क्योंकि वो यरदन नदी से पैदल पैदल जाएंगे यरूशलेम बैथानिया, और 2 दिन लगेगा। तो लोग पैदल जाते थे सब जगह ना, कोई गाड़ी या ट्रेन नहीं होता था, तो पैदल जाते जाते 2 दिन और लगेगा। जब वो वहां पहुंचेंगे उनको पता चलेगा ये 4 दिन से मरा पड़ा है। इसीलिए जब उनको वो खबर मिली, वो अपने आत्मा में जान गया ये मर चुका है, इसलिए उसने कहा यह मृत्यु की नहीं, उसने मुंह से बोल दी। क्योंकि मैंने आपसे बोला शुरू में, वह परमेश्वर जो मृतकों को जिलाता है और वो चीज जो अभी है ही नहीं ऐसे बोलता है जैसे मानो है, ये मर गया था बोलता है, ये मृत्यु के नहीं। 15 और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। तो यही था कारण कि परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर के पुत्र की भी महिमा होगी, क्योंकि अच्छा है, मैं खुश हूं कि मैं वहां नहीं था जब ये मरा। असल बात, जब उनको खबर मिला वो ऑलरेडी मर चुके थे, तो अगर वो वापस जाते भी तो वो ऑलरेडी मर चुके थे। ये है कि माथा और मरियम को 2 दिन कम शोक मनाना होता, ये 4 दिन से रो रहे। अगर यीशु उसी वक्त चलते तो 2 दिन बाद पहुंचते तो 2 दिन कम था शोक का, लेकिन अब वो 4 दिन से रो रहे हैं। जब तक वो पहुंचेंगे 4 दिन हो जाएगा। सो वो कहते मैं आनंदित हूं कि मैं गया नहीं, मैं वहां था नहीं, क्योंकि अब तुम लोग विश्वास करोगे। एक्चुअली एक प्रथा है, और यहूदियों में एक प्रथा है, और वो प्रथा ये है कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उनका रूह जो है मंडराता है उस जगह में, उन्हीं के जहाँ लाश है उसकी मिट्टी जहाँ है वहाँ पे मंडराता है, और 3 दिन मंडराता है, 3 दिन रहता है। इसीलिए याइरे की जो बेटी थी जो तुरंत मरी थी, हो सकता है बाद में लोग ऐसे बोलते हैं, जो शक करने वाले लोग ऐसे बोलते हैं अरे हो सकता वो नहीं मरी थी, आ गए वो बोल रहे कि हमने उनको जिला दिया। हो सकता वो ना मरी हो सकता उनका रूह अभी उन्हीं के अंदर ही था और ये आ गया और उनको हिला दिया और ये जग गई। और वो जो विधवा स्त्री का बेटा, वो भी उसी दिन मरा, उसी दिन दफनाते हैं जैसे हम लोग करते हैं, उसी दिन उठाते हैं मिट्टी को। तो वो कह रहे उसी दिन उन्होंने उसको देखा और उनको कहा उठ जा, और हो सकता है उसका आत्मा, लेकिन यहाँ पे कोई शक नहीं है कि क्या हुआ, क्योंकि यीशु मसीह 3 दिन छोड़ के 4थे दिन, ताकि ये लोग बोल ना पाए कि मैं भी, उनका भी रूह मंडराता था, है ना, तो वो यहीं था तो उसने जला दिया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप
चौथे दिन जब सड़ाहट शुरू हो गई, लाश के अंदर सड़ाहट शुरू हो गई, क्योंकि मार्था ने जब उन्होंने कहा पत्थर हटाओ तो उसने कहा नहीं प्रभु बहुत बदबू आ रहा होगा, मतलब कि सड़न शुरू हो गई थी, शरीर का सड़ने का वो प्रोसेस शुरू हो गया था, तो इसलिए उन लोग ने कहा नहीं। तो वो कहता है मैं आनंदित हूं। तब थोमा ने, जो दिदिमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। थोमा इतना प्यारा सा थोमा, सब लोग बोलते हैं अरे अविश्वासी थोमा, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि थोमा कितना प्रेम करता था यीशु को। उसका नाम था दिदिमुस का मतलब है जुड़वा। वो किसका जुड़वा था आपको पता है? यीशु का जुड़वा था, यीशु की तरह लगता था, मतलब शक्ल से, बाहरी जो शारीरिक रूप था, हो सकता है एक ही कद के हो, एक ही प्रकार के बाल हो, लगभग नाक नक्शा भी उसी प्रकार का हो, तो उसको द ट्विन बोलते थे या जुड़वा बोलते थे, डिडिमुस बोलते थे अपने भाषा में। और अगर वो लोग किसी को मारना चाह रहे हैं और तुम उन्हीं के बिल्कुल कॉपी हो तो थोड़ा आपको बचना होगा, क्योंकि उसको वो तो भैया कट लेते थे और ये पड़ जाता इनको पथराव। तो वो कहते चलो आओ हम भी उनके साथ मर जाएं। ये बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा पद है, 16 पद। 17 पद में, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। उनको पहले ही से मालूम था, लेकिन यहाँ लिखा है कि वहां पहुंचते पहुंचते उसको पता चला कि कब्र में 4 दिन हो गया। बैथानिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर है। जो वो जैतून के जो पर्वत है वहां से पूरब के तरफ बैथानिया है। वहां पे लगभग जब यीशु जाते थे वहीं ठहरते थे। बैथानिया बहुत नजदीक है यरूशलेम से। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घरी में बैठी रही। ये तो साफ है कि वो थोड़े किसी ने कहा वो वहां पे रुक गए हैं, हो सकता थक गए हो चलते चलते, तो उन्होंने कहा वो आ गए हैं, तो वो बाहर गई, नगर के बाहर, बैथनिया के बाहर उनसे मिलने। लेकिन मरियम नहीं गई, घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यदि तू होता, लेकिन तू था नहीं 4 दिन से, और जब मैंने संदेश भी भेजा तब भी आप नहीं आए। अगर आप आते, लेकिन उसी दिन दफनाया जाता है ना। वो उसी दिन यीशु थे ही नहीं, और इन लोगों को पता था कि यीशु सबको चंगा करता है, कोई शक नहीं था उनके मन में। तो लेकिन वो कहती है कि अगर तू होता मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी 22 पद को देखिए, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी बहुत चीजें हो गई मेरे जीवन में प्रभु, बहुत सारे कष्ट, लेकिन अब भी मैं अपनी आशा आप ही की ओर लगाई रखी हूं। अब भी मैं तेरे ही तरफ देख रही हूं। अब भी अगर तू परमेश्वर से मांगेगा वो कर देगा। ये मार्था के शब्द थे। तो ये इसका विश्वास देखिए, कहते अब भी 4 दिन से मरे हुए, लेकिन अब भी अगर तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। वो कह रहे थे कि मैं तेरे भाई को जिला दूंगा। वह समझी, हाँ पुनरुत्थान के दिन, सब लोग जानते थे पुनरुत्थान के बारे में, हाँ पुनरुत्थान के दिन आप जरूर उसको जिलाएंगे, मुझे पता है पुनरुत्थान के दिन। लेकिन जब किसी को दुख होता है वो अभी तुरंत उस व्यक्ति के मरने से दुखी है, वो कहता है तेरा भाई जी उठेगा। कहता हाँ मुझे पता है। वो बोलती है
मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पद संख्या 25, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? कितनी बड़ी बात बोल दी यीशु ने। कहते पुनरुत्थान मैं हूं। तुम कह रही हो पुनरुत्थान वाले दिन, अंतिम दिन पे ये जी उठेगा। पुनरुत्थान मैं ही तो हूं, और मैं यहां खड़ा हूं। जो चीज मैं उस दिन कर सकता हूं आज मैं नहीं कर सकता। क्या परमेश्वर हमारे मरने से खुशी उनको नहीं मिलती है? वो खुश नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा जीवन है। उन्होंने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि आपका विनाश ना हो। उन्होंने इसलिए भेजा कि तू अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन अभी शुरू हो गया है। और जब हम मर जाते हैं, परमेश्वर खुश नहीं है। वह चाहता है कि आप यहीं रहो, अपना पूरा जीवन जियो, अपने आखिरी तक जियो, और तब जब समय हो आ जाता है तब आप जाओ। आपको अनंत जीवन का दान दिया है, आपको मिल गया है। और हम सोचते, ओ ये मर गए, ये परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। या तो आपकी इच्छा थी, जो मर गए उन्होंने सोचा होगा प्रभु हमें ले जाए यहां से, या फिर शैतान की इच्छा थी, क्योंकि वह आया है चोरी करने और घात करने, ना कि परमेश्वर। समय से पहले कोई मरता है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन हर चीज में परमेश्वर की महिमा हो सकती है। और जो कोई, तो वो कहता है मैं ही हूं अनंत, मैं ही हूं पुनरुत्थान, मैं ही हूं जीवन। मैं तुम्हें सच सच बोलता हूं, अगर तू मेरे ऊपर विश्वास करे, कोई हमारे ऊपर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाएगा वो जी सकता है, वो जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है। सो यह है कि यहां पे लिखा है कि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हो सकता है वो आत्मिक रूप से बोल रहा हो, वह एक एक्सप्लेनेशन है कि वो एक अर्थ हो सकता है कि जो हमारे ऊपर विश्वास करता है वो मरेगा नहीं, वो अनंत काल तक जीता रहेगा आत्मिक रूप से, है ना। और फिर उसको नया शरीर भी दिया जाएगा। हो सकता है इसके बारे में बोल रहे हैं कि जब रैप्चर होगा, जब कलीसिया यहाँ से चला जाएगा, अगर उस समय तक आप जीवित हो, जब वह आएगा तब आप कभी नहीं मरेंगे। हो सकता है उस सत्य का वो जिक्र कर रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कभी ना मरे, क्योंकि इस शरीर में हम जा ही नहीं सकते कहीं पे। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? 27 पद, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूं। उनका विश्वास देखिए कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। उनका उद्धार हो गया। कहते हैं मैं एक चीज जानती हूं, परमेश्वर का पुत्र मसीहा जो इस धरती पे आने वाला था, जिसके लिए भविष्यवक्ताओं ने इतने वर्षों से कितने सदियों से बोल रहे हैं, वो तू ही है। मैंने विश्वास कर लिया है। सो हालेलुया। आशा है कि आपको इस वचन से बहुत सारी आशीष मिली है। बहुत आशा वाली वचन है ये, आशा से भरा हुआ वचन है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह की।